इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारा जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, तो अगले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हमारे जो भी सारे ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी रहती है इसको हमने डिस्कस किया। जिसमें हमने देखा हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनते हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा जो मेल गैमेट रहेगा स्पर्म, इसका फीमेल जीनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होना, तो इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन। उसके बाद हमने देखा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे दो गैमेट फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद हमारा जो सेल बनेगा इसको हम जाइगोट बोलेंगे। आगे जाके जाइगोट बहुत सारे सेल डिवीजन के बाद ये ब्लास्टोसाइट बनेगा, और ये ब्लास्टोसाइट्स, ये जो ब्लास्टोसाइट्स बना है ये ब्लास्टोसाइट्स यूटेरिन वॉल के साथ अटैच होगा, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन। इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद हमारा जो एम्ब्रियो रहेगा, अब ये जो ब्लास्टोसाइट्स हैं इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो कुछ दिनों के बाद या कुछ वीक्स के बाद ये फिटस बनेगा, और फिटस का 9 मंथ तक उसका डेवलपमेंट चलता है हमारे यूटेरस में। वुमेन के यूटेरस में 9 मंथ तक इसका डेवलपमेंट होगा, तो इसको हम गेस्टेशन बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा था 9 मंथ के बाद जब बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद बेबी की बाहर डिलीवरी होती है, तो इसको हम बोलेंगे पार्चुरेशन। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने अगले लेक्चर में देख ली हैं। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, और नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा समझेंगे। सो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पता है जो सारे सिस्टम रहते हैं, सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारा कोई एक सिस्टम बनाएगी। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसमें हमारे इसोफेगस है, हमारा माउथ है, उसके बाद हमारा जो स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, ये सारी चीज़ें मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी। तो इसी तरह से हमारा रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम रहता है ये भी बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनेगा। इसमें क्या क्या रहेगा, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे हम ऑर्गन की बात करें तो इसमें ऑर्गन कौन से रहेंगे, इसमें ऑर्गन रहेंगे फर्स्टली तो हमारे जो मेन ऑर्गन रहेंगे इसको हम टेस्टिस बोलेंगे, टेस्टिस बोलेंगे। उसके बाद हमारे एसेसरी डक्ट्स रहेंगे। यहाँ पर टेस्टिस में क्या होगा, तो टेस्टिस में हमारा जो मेल गैमेट्स इसको हम स्पर्म बोलते हैं, ये यहाँ पर बनेगा। स्पर्म कहाँ पर बनेगा, स्पर्म बनेगा टेस्टिस में। अब ये स्पर्म टेस्टिस में बना, तो इसको बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो ये रास्ता बनाता है हमारी बहुत सारी डक्ट्स, जिसको हम एसेसरी डक्ट्स बोलेंगे, इसको हम एसेसरी डक्ट्स बोलेंगे, ये एसेसरी डक्ट्स। इसके बाद इसके अंदर कुछ ग्लैंड जुड़ती है जिस की वजह से हमारा स्पर्म और उसके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ेंगी, जैसे कि लुब्रिकेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें जुड़ के सीमेन बनाएंगे। तो इसमें और ऐड होते हैं एसेसरी ग्लैंड, आपको याद रखना है क्या ऐड होते हैं, तो एसेसरी ग्लैंड। और इसके बाद हमारा जो लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ओके, एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा पूरा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। ये हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहेगा वो किससे बनेगा, तो इसमें जो मेन ऑर्गन रहेंगे टेस्टिस, उसके बाद एसेसरी डक्ट्स रहेंगी, एसेसरी ग्लैंड रहेगी, और हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया रहेगा। सो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगी। तो फर्स्टली तो हम बात करते हैं हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ पर होता है, तो इसके लोकेशन की बात करें, तो इसका लोकेशन रहता है हमारे जो पेल्विस कैविटी रहती है या एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, इसको हम पेल्विक रीजन बोलेंगे, पेल्विक रीजन में रहता है या पेल्विस रीजन में रहता है। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस है, ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया पेनिस है, और यहाँ पर पेनिस के जस्ट नीचे यहाँ पर एक सेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम स्क्रोटम बोलेंगे, और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है,
यूरिनरी ब्लैडर, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर से कुछ हमारी डक्ट्स निकलेंगी और ये इस तरह से हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएगी। इसके साथ कुछ यहाँ पर हमारे जो एसएससी ग्लैंड रहेगी, एसएससी ग्लैंड भी यहाँ पर जुड़ेगी। तो ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ती है। यहाँ पर ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है इसकी यूरेथ्रा जुड़ेगी इसके साथ, और यूरेथ्रा जुड़ने के बाद यहाँ पर हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहेगा, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहेगा। और इसके बाद ये जो डक्ट्स रहेंगी जिसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे, ये है वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस है। और ये आगे जाके यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट जब जुड़ेगी तो ये बन जाएगी इजेकुलेटेड डक्ट, इजेकुलेटेड डक्ट। और ये इसके बाद जब यूरेथ्रा इसके साथ जुड़ेगी, यूरिनरी ब्लैडर के में से निकलती यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यूरेथ्रा जब ये इजेकुलेटेड डक्ट से के साथ जुड़ेगी तो इसके बाद जो डक्ट्स बनेगी इसको हम, या रास्ता बनेगा, इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रा। इसको हम कॉमन यूरेथ्रा बोलेंगे, या आप अकेला यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं, यूरेथ्रा। ओके, सो ये यूरेथ्रा हो गया। तो हमारा ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहेगा वो लोकेटेड कहाँ पर रहेगा? तो पेल्विक रीजन में। कहाँ पर? पेल्विक रीजन में ये लोकेटेड रहेगा। इसके अंदर क्या क्या होगा? तो इसके अंदर हमने ऑर्गन में देख लिया है, और इसके अंदर ऑर्गन में हमारा टेस्टिस रहता है जो स्पर्म बनाता है। इसके बाद एसेसरी डक्ट्स रहेंगी जो स्पर्म को रास्ता देती है। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड रहेगी जो इसके अंदर लुब्रिकेंट्स और कुछ अदर जैसे कि उसके न्यूट्रिशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो ये इसके अंदर ऐड करती हैं। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया रहेगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया का काम क्या है? तो ये जब इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के टाइम ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाके ये स्पर्म रिलीज करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑर्गन हो गए। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हम टेस्टिस की बात करते हैं। यहाँ पर हम इंडिविजुअल टेस्टिस की बात करते हैं। तो जो टेस्टिस रहेगा, यहाँ पर टेस्टिस रहेगा। टेस्टिस की हम बात करें तो टेस्टिस एक ओव्यूल शेप में रहता है। इसका शेप क्या है? तो इसका शेप है ओव्यूल। और इसके साइज की बात करें, इसके बाद इसकी साइज ये क्या है? तो ये है इसका शेप, ओव्यूल शेप है। और इसके साइज की बात करें तो ये लेंथ में जो रहेगा, लेंथ में 4 to 5 सेंटीमीटर रहेगा। और ये चौड़ाई में 2 to 3 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से हमारा ये टेस्टिस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्क्रोटम है, और स्क्रोटम के अंदर ये हमारा टेस्टिस है जो कि ओव्यूल शेप में है। आप टेस्टिस को इस तरह से बाहर निकाल के हम देखते हैं तो ये इस तरह से हमारा ये ओव्यूल शेप में टेस्टिस होगा। ये टेस्टिस है। इसकी ये लेंथ कितनी होगी? तो 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई होगी तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर होगी। सो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं तो ये कहाँ पर प्रेजेंट, कहाँ पर ये लोकेटेड रहता है? तो ये लोकेटेड रहता है स्क्रोटम में, इन स्क्रोटम। अब समझ लेते हैं ये स्क्रोटम क्या है। तो स्क्रोटम आपने यहाँ पर देखा, हमारा जो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम पेनिस बोलते हैं, पेनिस के जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा एक सैक लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये स्क्रोटम क्या है? तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा टेस्टिस रहेगा। और ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये हमारा स्क्रोटम है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये स्क्रोटम का फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है हमारी बॉडी का नॉर्मल, हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस ये आपको पता है। बट यहाँ पर हमारे जो कुछ हमने देखा हमारा जो टेस्टिस है, टेस्टिस क्या बनाता है? तो स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। सो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर कितना? तो हमारा 37 डिग्री है, इससे 2 से 2.5 डिग्री इससे। तो ये मेंटेन टेम्परेचर लो 2 to
2.5 डिग्री सेल्सियस, या कहीं कहीं ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि ये टेम्परेचर कितना लो मेंटेन करता है, तो 2 से 2.5 डिग्री। ये स्क्रोटम का काम क्या है? तो स्क्रोटम का काम लो टेम्परेचर मेंटेन करना। मेंटेन कितना लो टेम्परेचर? तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन करना है। यानी कि जैसे कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा ये स्क्रोटम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ये टेस्टिस का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए इससे 2 कम, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तभी हमारा ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ये हो पाएगी। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए ही हमारा ये टेस्टिस रहता है। ये टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, हमारी ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड रहता है। कहाँ पर? तो स्क्रोटम में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारा टेस्टिस आउट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में रहता है, जिसको एक जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये स्क्रोटम आपने देखा होगा जब सर्दियों की सीजन रहती है, तो सर्दियों की सीजन में जैसे कि ये स्क्रोटम है वो कोल्ड की सीजन में ये एकदम सिकुड़ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ मसल रहेंगे, जो मसल जिसको हम बोलेंगे, इसमें कुछ मसल रहेंगे जिसमें क्रेमेस्टर मसल, क्रेमेस्टर मसल एंड डार्टोरिस मसल और डार्टोरिस। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप अगर इसको नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये आपको समझना है कि कोल्ड की सीजन में ये एकदम सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाते हैं किस वजह से? तो ये क्रेमेस्टर मसल एंड डार्टोरिस मसल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको एकदम यहाँ पर इसको एकदम सिकुड़ के यहाँ पर ले जाते हैं, ताकि हमारा टेस्टिस रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये एब्डोमिनल कैविटी या हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है उसके क्लोज में रहेगा। तो ये क्लोज में रहने की वजह से ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। किस लिए? तो हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रॉपर वे में चलता रहे, इसलिए। सो ये सर्दियों की सीजन में सिकुड़ जाता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या? तो स्क्रोटम कॉन्ट्रैक्ट होता है। और हम समर में देखें तो समर की सीजन में देखेंगे तो ये हमारा एकदम सस्पेंडेड रहेगा, ये एकदम रिलैक्स या सस्पेंडेड रहेगा। यहाँ पर आपने फील किया होगा, अगर आप मेल है तो आपने फील किया होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपने देखा भी होगा कि किसी के अंदर जो गर्मियों के सीजन होते हैं तो जो हमारा स्क्रोटम रहेगा वो स्क्रोटम एकदम सस्पेंडेड रहेगा। सो ये चीज़ें रहती है टेम्परेचर मेंटेन के लिए। सो आपको ये स्क्रोटम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, फिर से हम टेस्टिस के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो टेस्टिस रहता है, टेस्टिस हमने देखा, इसके साइज और इसका शेप देख लिया। इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो टेस्टिस रहेगा, टेस्टिस के ऊपर हमारे 2 कवरिंग रहेंगे। यहाँ पर आपको एक ही लिखा है, इसमें हम बात करें तो डेंस कवरिंग रहेगा। डेंस कवरिंग कौन सा रहेगा? तो यहाँ पर ट्यूनिका अल्बुजेनिया, ट्यूनिका अल्बुजेनिया आपको याद रखना है। क्या? ट्यूनिका अल्बुजेनिया का एक डेंस कवरिंग रहता है, जो कि हमारा ये ओनली हमारे जो टेस्टिस रहते हैं, टेस्टिस को इस तरह से पूरा कवर करते हैं। इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका अल्बुजेनिया। और इसके अलावा एक ट्यूनिका वजाइनालिस रहता है कवरिंग, जो कि हमारा ये टेस्टिस रहेगा, टेस्टिस को, और हमारे टेस्टिस के ऊपर इस तरह से हमारा एपिडिडिमिस, हमारा एक डक्ट्स रहेंगे जिसको हम एपिडिडिमिस बोलेंगे। ये हमारा एपिडिडिमिस, और यहाँ पर हमारा जो स्पर्मेटिक कॉर्ड, यहाँ पर वास्ट डेफ्टन्स और हमारे कुछ स्पर्मेटिक आर्टरी, और इसके साथ मिलकर हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड बनेगा। तो इस सारी चीज़ को कवर करता है
ये हमारा जो कवरिंग रहेगा ये सारी चीजों को कवर करता है, तो इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका वजाइनालिस। ट्यूनिका वजाइनालिस। ओके, और ये जो ओनली हमारा टेस्टिस को कवर करता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको एक ही लिखना है, जो हमारा डेंस कवरिंग रहेगा वो ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखें तो हमारे जो ये टेस्टिस को हम काट के देखें तो इसके अंदर बहुत सारे लोब्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोब्स बोलेंगे, लोब्यूल्स या लोब्स। इसको हम लोब्यूल्स या लोब्स बोलेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे, हम काट के देखें तो इस तरह से हमारे बहुत सारे लोब्स या लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। और ये एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस में ये नंबर में कितने रहते हैं? तो 250 समथिंग रहते हैं, 250 समथिंग एक हमारे टेस्टिस में रहेंगे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो ये लॉब्स रहेंगे, ये हमारे एक टेस्टिस में 250 रहेंगे। तो ऐसे हम एक लॉब्स की बात करें, यहाँ पर ये लॉब्स कितने रहेंगे? लॉब्स एक टेस्टिस में हम बात करें तो 250 रहेंगे। बट हम एक लॉब्स की बात करें, यहाँ पर फर्दर हम इसका डिसेक्शन करें और इसको हम एक लॉब्स को देखने जाए तो ये एक लॉब रहेगा, वो एक लॉब, ये एक कंपार्टमेंट रहेगा, वो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलकर बनेगा। किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलके हमारा एक लोब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलके हमारा एक लोब बनाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये एक लोब है, तो ये एक लोब में इस तरह से हमारी ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये 2 हो गई, कहीं कहीं 2 भी होती है, कहीं कहीं 3 भी होती है। सो इस तरह से हमारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेंगी। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम फर्दर देखने जाए तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसे कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो इसको हम इस तरह से देखने जाए तो इसके अंदर बहुत सारे सेल लेयर रहते हैं। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे सेल लेयर रहेंगे। इसको हम राउंडेड, इसको हम इस तरह से भी देखने जाए तो जैसे कि ये इसका ये कोरोनल व्यू है। तो ऐसे हम देखने जाए तो हमारा ये टेस्टिस, सॉरी, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहेगा। इसके अंदर ये बहुत सारे सेल लेयर रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत सारे सेल लेयर रहेंगे। इस तरह से इसमें बहुत सारे सेल लेयर रहेंगे। तो इसमें हम देखें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें मल्टी सेल लेयर रहेंगे। और ये मल्टी सेल लेयर में हम बात करें तो इसमें 2 टाइप के सेल रहेंगे। इसमें हम बात करें तो मल्टी सेल लेयर है, तो इसमें हम सेल की बात करें तो इसमें 2 टाइप के सेल देखने को मिलेंगे। कौन से 2 टाइप के? ये मल्टी सेल लेयर है। इसमें हम बात करें तो 2 टाइप ऑफ सेल। 2 टाइप कौन से? तो जिसमें हम फर्स्टली बात करें तो ये हमारा एक, जिसमें हम ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे मेल जर्म सेल, इसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल, या इसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल भी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, या इसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलेंगे। और हमारा दूसरा टाइप, ये हमारा दूसरा टाइप, आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ और सेल भी देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे हमारा दूसरा टाइप सेल। ये कौन सा टाइप है? तो इसको हम बोलेंगे सर्टोली सेल। सर्टोली
सेल। सो हमारे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन से सेल, तो एक हमने देखा हमारा मेल जर्म सेल, और दूसरा जो टाइप है इसको ये दूसरा टाइप है जिसको हम बोलेंगे सर्टोली सेल। सर्टोली, यहाँ पर सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल हो गया। सो इसके बाद हम देखें तो हमारे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये हमारे जो मेल जर्म सेल रहेंगे, मेल जर्म सेल पहले तो ये यहाँ पर जैसे कि ये हमारे मेल जर्म सेल है जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया सेल। और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल रहेंगे वो मियोटिक डिवीजन के बाद ये हमारे स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि ये हमारे इन जाते जाते जैसे पहले हमारा वैसे हम देखने वाले हैं, हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा प्रोसेस है इसको हम देखने वाले हैं। बट अभी के लिए आप समझ लो जैसे कि ये यहाँ पर ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया सेल है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद ये मियोटिक डिवीजन करेगा, और मियोटिक डिवीजन के बाद ये हमारा स्पर्म सेल बनेगा। तो ये हो गया हमारा स्पर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, बट अभी के लिए आप थोड़ा सा ये याद कर लो। इसके बाद हम देखें तो हमारे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड में यहाँ पर हमारा जैसे कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके साइड में हमारा ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसके ऊपर में हम देखे थे जैसे कि यहाँ पर हमारा ये तीसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में हमारा ये स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस प्रेजेंट है। तो ये स्पेस को क्या बोलेंगे? तो ये स्पेस को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस आपको याद रखना है, ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। यहाँ पर आपको ये है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या देखने को मिलेंगे? तो इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारे कुछ सेल देखने को मिलेंगे। ये इंटरस्टिशियल स्पेस जिसमें हमारे कुछ टाइप के सेल दिखेंगे, जिसमें एक रहेगा लीडिंग सेल जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल, ये हमारा लीडिंग सेल जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी बोलेंगे। और हमारे कुछ दूसरे सेल देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें कुछ हमारे इम्यूनोलॉजिकल सेल देखने को मिलेंगे। इम्यूनोलॉजिकल सेल देखने को मिलेंगे जैसे कि मैक्रोफेज जैसे भी सेल देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में देखने को मिलेंगी। और हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखा है, इसमें हमारे दो टाइप के सेल, आपको ये सेल के टाइप याद रखने हैं। दो टाइप के सेल में कौन से? तो एक हमारे मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया सेल बोलेंगे। और दूसरे हमारे सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल का काम क्या है? मेल जर्म सेल का फंक्शन हमने देख लिया। आगे जाके ये हमारे स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। बट ये सर्टोली सेल का काम क्या है? तो ये हमारे जो मेल जर्म सेल रहेंगे इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे किसको? तो ये हमारे मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देंगे या खाना देंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम बात करें तो हमारे जो टेस्टिस रहेंगे, टेस्टिस के हम डक्ट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमारे जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई ये कंपार्टमेंट है, एक लॉब है। एक लॉब के अंदर हमारी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इस तरह से। तो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब ओपन होती हैं, यहाँ पर ये हमने टेस्टिस देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं टेस्टिस के बाद हम क्या देखते हैं? हमारे डक्ट्स के बारे में, जो एसेसरी डक्ट हैं।
एसेसरी डक्ट्स, जिसमें हम फर्स्टली बात करें तो फर्स्टली कौन सी डक्ट्स रहती हैं, तो फर्स्टली यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब ओपन होती हैं तो ये ओपन होती है रेटे टेस्टिस में। यहाँ पर ये रेटे टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटे टेस्टिस में ओपन होती है। तो फर्स्टली हमारी जो डक्ट्स रहेंगी इसको हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस, इसको हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस। इसके बाद ये रेटे टेस्टिस है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक लोब है, एक लोब के अंदर से ये हमारा दूसरा लोब है, ये हमारा तीसरा लोब, ये इसमें से सारी रेटे टेस्टिस निकलेगी और रेटे टेस्टिस ओपन होंगी वास एफ्रेंसिया में। ये वास एफ्रेंसिया में ओपन होगी, किसमें, तो ये दूसरी हमारी जो डक्ट्स रहेंगी वो वास एफ्रेंसिया। ओके, सो ये वास एफ्रेंसिया और रेटे टेस्टिस ये हमारी दोनों रहेगी हमारे टेस्टिस में, टेस्टिस में रहेगी या टेस्टिस में रहेगी। ओके, और ये वास एफ्रेंसिया बाहर निकलेगी और ये ओपन होंगी हमारी एक लूप बनाने जैसी एक डक्ट्स रहेंगी हमारे जो टेस्टिस रहेगी, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में, टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर लूप में या स्पाइरल फॉर्म में होंगी हमारी एक अदर डक्ट्स, इसको हम बोलेंगे एपिडिडिमिस। तो हमारी जो तीसरी डक्ट्स रहेंगी इसको हम बोलेंगे एपिडिडिमिस। ओके, एपिडिडिमिस। यहाँ पर ये हमारी ये रेटे टेस्टिस है, ये रेटे टेस्टिस, ये हमारी वास एफ्रेंसिया और ये हमारी एपिडिडिमिस। वास एफ्रेंसिया किस में ओपन होती है, तो ये ओपन होती हैं टेस्टिस से बाहर हमारी एपिडिडिमिस में। सो ये एपिडिडिमिस हो गई। और एपिडिडिमिस क्या है, तो एपिडिडिमिस एक हमारी स्पाइरल डक्ट्स है जो कि लूप्स में है, ओके, लूप्स में है। और ये कहाँ पर है, तो हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस। ओके, ये हमारे टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में है। अब यहाँ पर हम एपिडिडिमिस की बात करें तो एपिडिडिमिस जो रहेगी इसमें ये होगा हेड, ये हमारा जो अपर साइड में रहेगा वो हेड रहेगा और ये हमारा टेल रहेगा, ये हमारा टेल रहेगा। तो ये एपिडिडिमिस होगी वो टेल से, ये वास, ये टेल से ओपन होंगे हमारे वास डेफरेंस में। इसके बाद हमारी जो फोर्थ डक्ट रहती है वो वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ओके, सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये हमारी जो डक्ट्स है इसको हम बोलेंगे वास डेफरेंस। आप आसानी से समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर ये टेस्टिस है और टेस्टिस के ऊपर यहाँ पर हमने रेटे टेस्टिस और वास एफ्रेंसिया तक देख लिया। इसके बाद यहाँ पर इसके पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर लूप होगी एपिडिडिमिस और एपिडिडिमिस इसके टेल से ओपन होगी यहाँ पर वास डेफरेंस में। तो इसको हम बोलेंगे वास डेफरेंस, ये होगी वास डेफरेंस। और वास डेफरेंस क्या करेगी, तो यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर रहेगा। क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। इसके ऊपर से लूप बनाएगी, इसके ऊपर से इस तरह से पूरा लूप बनाएगी और लूप बना के यहाँ पर थोड़ी सी वाइड होगी, यहाँ पर थोड़ी सी वाइड होगी और यहाँ जुड़ेगी हमारे एक ग्लैंड रहेगी जिसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल्स। इसके साथ हम ग्लैंड भी देख लेते हैं, इसके साथ हम ग्लैंड भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो ग्लैंड रहेंगी, जो फर्स्टली हमारी ग्लैंड रहेगी वो सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स। तो ये सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट्स के साथ, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड की डक्ट्स, इसके साथ हमारी जो ये वास डेफरेंस है
इसके साथ जुड़ गई और ये बनाएगी इजेक्युलेटरी डक्ट। अब ये क्या बोलेंगे, तो अब इसको बोलेंगे इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट्स, इसको हम बोलेंगे इजेक्युलेटरी डक्ट। अब ये इजेक्युलेटरी डक्ट हमारे यूरिनरी ब्लैडर में से निकलती है यूरेथ्रा, इसमें से निकलती है यूरेथ्रा, इसमें से क्या निकलती है, तो इसमें से निकलती है यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा के साथ हमारी इजेक्युलेटरी डक्ट जुड़ के, यहाँ पर यूरेथ्रा के साथ हमारे इजेक्युलेटरी डक्ट जुड़ेगी और बनाएगी कॉमन यूरेथ्रा। यहाँ पर ये बनेगी यूरेथ्रा, ये होगी यूरेथ्रा। तो हमने क्या क्या देखा, यहाँ पर हमारे जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस हमारे सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट से हमारे सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट्स के साथ ये जुड़ेगी और बनाएगी हमारी जो फिफ्थ डक्ट्स रहेंगी, इसको हम बोलेंगे इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी इजेक्युलेटरी डक्ट होगी, ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स होगी, ये हमारी सेमिनल वेसिकल्स जो कि हमारी एक एसेसरी ग्लैंड है, ये एक एसेसरी ग्लैंड है। इसके बाद ये हमारी जो इजेक्युलेटरी डक्ट है, ये इजेक्युलेटरी डक्ट हमारे यूरिनरी ब्लैडर की, यहाँ पर एक यूरिनरी ब्लैडर, इसकी जो डक्ट्स रहेंगी इसको हम यूरेथ्रा बोलेंगे, यूरेथ्रा। इसमें ओनली रहेगा हमारा जो यूरिन रहेगा वही बहेगा, इसमें ओनली हमारा यूरिन रहेगा। तो ये यूरिन की जो यूरेथ्रा रहेगी ये इजेक्युलेटरी डक्ट के साथ यहाँ पर जुड़ेगी, यहाँ पर यूरिन की जो यूरेथ्रा रहेगी ये हमारी इजेक्युलेटरी डक्ट के साथ जुड़ेगी और इसको हम बोलेंगे, ये जुड़ गई तो फिर से हम इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, इसको हम फिर से बोलेंगे हमारी जो सिक्स रहेगी वो भी यूरेथ्रा ही रहेगी। सो ये जो यूरेथ्रा है इसमें हमारा स्पर्म प्लस इसमें यूरिन दोनों रहेंगे, इसमें दोनों का रास्ता बनाएंगे, ये स्पर्म का भी रास्ता बनाएंगी या इस स्पर्म को हम सीमन भी बोलेंगे और इसमें यूरिन भी पास होगा। तो इसमें ये जो हमारे इजेक्युलेटरी डक्ट जुड़ने के बाद जो यूरेथ्रा रहेगी इसमें स्पर्म और यूरिन दोनों यहाँ पर बहेंगे या पास होंगे। ओके, सो यहाँ पर ये हो गई यूरेथ्रा। इसके बाद हमारी जो यहाँ पर आप देखो तो ये हमारी यूरेथ्रा हो गई, ये हमारी इजेक्युलेटरी डक्ट जुड़ने के बाद यूरेथ्रा हो गई। और यहाँ पर हमारी ये और ग्लैंड जुड़ेगी जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल, सॉरी इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पर दूसरी हमारी ग्लैंड जुड़ेगी जिसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड बोलेंगे, ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी वो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स रहेंगी वो पैर में रहेगी, बट प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगी वो ओनली वन ही रहेगी। इसके बाद हमारी तीसरी जो ग्लैंड रहेगी इसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी पैर में रहेगी, पैर में रहेगी। यहाँ पर ये हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड जुड़ गई, इसके बाद हमारे यहाँ पर इस तरह से ये यूरेथ्रा आगे चलेगी और इसके ऊपर यहाँ पर हमारी दो बल्बो यूरेथ्रल, ये हमारी दो बल्बो यूरेथ्रल यानी कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की पैर जुड़ेगी। यहाँ पर ये हमारा पैर में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जुड़ेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जुड़ गई। सो इसके बाद हमारी ये यूरेथ्रा रहेगी वो आगे आगे इस तरह से यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया में आएगी और एक्सटर्नल जेनिटलिया में आके यहाँ पर इसके ओपनिंग साइड पे ये थोड़ी वाइड होगी, ओपनिंग साइड पे ये वाइड होगी जिसको हम बोलेंगे मिएटस। इसके ओपनिंग को हम बोलेंगे, ओपनिंग को बोलेंगे मिएटस बोलेंगे। ओके, सो ये ओपनिंग के साइड में थोड़ी वाइड होके इस तरह से ये बाहर ओपन होगी, ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसमें ये बाहर ओपन होगी, तो इसको हम बोलेंगे मिएटस बोलेंगे। ओके, सो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर हमने ये जो हमारी एसेसरी ग्लैंड देखी, एसेसरी ग्लैंड में हमारे सेमिनल वेसिकल जो कि पैर में है,
प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमारी एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड है, और हमारी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि हमारे पैर में है। इसके सीक्रेशन की हम बात करें तो जैसे कि सेमिनल वेसिकल्स का सीक्रेशन की हम बात करें तो इसमें हमारे जो फ्रुक्टोज ऐसे कुछ नरिशमेंट एलिमेंट रहते हैं जो हमारे ये स्पर्म रहेगा इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें फ्रुक्टोज रहेगा, कुछ एंजाइम रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहेगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें हमारे सेमिनल वेसिकल्स का सीक्रेशन रहेंगी, ये हमारे स्पर्म के साथ जुड़ेगी। और इसके बाद हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड की हम बात करें तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहेगा इसका सीक्रेशन की हम बात करें तो इसमें हमारे एंजाइम रहेंगे, और इसका जो सीक्रेशन रहेगा वो मिल्की थिन फ्लूइड रहेगा, इसमें एंजाइम रहेंगे, प्रोटीन रहेंगे, ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी, और स्लाइटली एसिडिक रहेगा, ओके। एंड इसके बाद हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात करें तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो रहेगा इसका सीक्रेशन की हम बात करें तो इसमें हमारा मेनली जो रहता है वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। तो इसमें लुब्रिकेंट रहेंगे जो कि इंटरकोर्स के टाइम पे हमारे जो पेनिस रहेगी, पेनिस के ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करेंगे, और जिसकी वजह से हमारा जो पेनिस रहेगा वो जो वजाइना रहेगा उसमें आसानी से पेनिट्रेट कर सके। सो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद हम एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटलिया रहेगा इसमें हमारा पेनिस रहेगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया की बात करें तो इसमें हमारा पेनिस रहेगा। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया, लास्ट में हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम पेनिस बोलेंगे, मेल में क्या बोलेंगे, इसको हम पेनिस बोलेंगे। तो हमारा जो पेनिस रहेगा, पेनिस बहुत सारे मसल से मिलके बनेगा, जिसमें हमारा कॉर्पस स्पोंजियोसम और कॉर्पस कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड दूसरा हमारा कॉर्पस कैवर्नोसा, ये दोनों मसल रहेंगे जो कि हमारे जो पेनिस रहेंगे, पेनिस के अंदर रहेंगे, यहाँ पर पेनिस के अंदर रहेंगे। और इसके अंदर कुछ हमारे जो ब्लड सप्लाई करती कुछ आर्टरी रहेंगी, इसके बाद हमारे कुछ वेंस रहेंगी, हमारा नर्व सप्लाई रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। बट इसके अंदर मसल की बात करें तो ये मसल में हमारे मेनली दो मसल, कॉर्पस स्पोंजियोसम एंड कॉर्पस कैवर्नोसा, ओके। सो इसके बाद हम बात करें तो हमारा जो पेनिस रहेगा, पेनिस सपोज दैट यहाँ पर इस तरह से हमारा ये पेनिस है, तो ये हमारा स्क्रोटम है, टेस्टिस है, ओके। और पेनिस में हमारा ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा यहाँ पर थोड़ा सा वाइड होगा और इसके बाद इसका ओपन होगा, इस तरह से हमारा ये पेनिस रहेगा। पेनिस के ऊपर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारी ये स्किन रहती है, यहाँ से हमारी ये स्किन रहेगी, इस तरह से हमारा ये स्किन रहेगी, जिसको हम फॉर स्किन बोलेंगे। कि क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉर स्किन बोलेंगे, जो कि हमारे इंटरकोर्स के टाइम पे ये आगे पीछे हो सकती है, ओके। सो हमारी ये फॉर स्किन, और फॉर स्किन में हमारा ये जो वाइड जो पेनिस का पार्ट है इसको हम बोलेंगे ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्लैंस पेनिस। ये हमारा जो वाइड पार्ट है इसको हम बोलेंगे ग्लैंस पेनिस, ये हमारी फॉर स्किन है, ओके। और ये इंटरकोर्स के टाइम पे हमारी फॉर स्किन आगे पीछे होती रहेंगी, और जो हमारा ग्लैंस पेनिस और हमारा ये पूरा पेनिस का जो शाफ्ट है, इंटरकोर्स के टाइम पे हमारा पूरा ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट वजाइने में जाके यहाँ से हमारा जो स्पर्म रहेगा या हमारा जो सीमेन रहेगा, ये सीमेन हमारा यहाँ से रिलीज करेगा, और वो हमारे वजाइनल ट्रैक में या फीमेल जीनाइटल ट्रैक में रहेगा, फीमेल जीनाइटल ट्रैक में रहेगा। और ये फीमेल जीनाइटल ट्रैक में ये रिलीज होगा तो इसको हम बोलेंगे, आगे हमने देखा था, हमने टर्मिनोलॉजी में देखा था, इसको हम बोलेंगे इंसेमिनेशन,
सो ये सारी चीज़ें होगी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने फर्स्टली देखा हमारा जो टेस्टिस, इसके बाद हमारा एसेसरी डक्ट्स देखी, उसके बाद हमने देखा हमारे एसेसरी ग्लैंड, और लास्ट में हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसमें हमने पेनिस देखा। सो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तब तक प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।